हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन गाइडली। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गाइडली पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का गाइडली पर। एंड आज की पजल्स बहुत जबरदस्त होने वाली हैं, बट उससे पहले एक चीज आपको बता दूं डियर, आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग तैयारी करा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। आपको क्या करना है, गाइडली पर गोट के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। आपको कुछ नहीं करना है, एनरोल करना है, अनलॉक करना है गोट एक्सेस एंड पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स पे एंड एमआरआई असिस्टेंट आपको यहाँ पर मिलेगा डेली बेसिस पे। मेंटोर्स की कॉल मिलेंगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, वीकली क्विज मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। डेली बेसिस पे आपको बहुत सारे शीट्स दिए जाएंगे एंड डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। स्ट्रेटेजी प्लान मिलेगा, मंथली असेसमेंट आप कर सकते हैं एंड और भी बहुत कुछ है। तो जुड़िए हमारे साथ, डेली बेसिस पे क्लासेस लीजिए और क्लासेस जबरदस्त तरीके से लीजिए। डियर, आज हम लोग जो पजल करेंगे वो पजल वाकई जबरदस्त पजल्स होंगे। हमें हर एक पजल को थोड़ा ध्यान से देखना है और बहुत क्लियरिटी से देखना है। तो चलिए, क्यों ना हम लोग आज के पहले पजल की शुरुआत करते हैं। तो डियर, ये जो पहला पजल है इसमें कह रहा है, पजल को थोड़ा ध्यान से देखना है। कह रहा है 9% है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, और ये अलग अलग मंथ्स में ना इनका बर्थ होता है, अलग अलग ईयर में। 1964, 1973, 1975, 1983, 1987, 1993, 1994, 1998 एंड 2000। और एक चीज ये, द एज ऑफ ईच पर्सन इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर 2003। यानी जो ईयर 2003 है उसमें इनकी एज कैलकुलेट की गई है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, 1964, फिर 1973, 1975, 1983। अब हम आते हैं 1987, 1993, 1994, 1998 एंड यहाँ आ गया 2000। तो डियर, अब अगर मैं एज की बात करूं तो जो एज बन के निकलेगी इन लोगों की, वो एज क्या निकलेगी हम इस पे बात कर लेते हैं। तो जब आप एज की बात कर रहे हो, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, स्पेस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। 1990, 1973 से 1964 था। तो एज अपन लोग यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले देखिए 2023 को एज कैलकुलेट हुई है। तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करें एज, 1964 वाले की एज क्या होगी, तो ये 36 साल तो इधर है 2000 तक जाने के लिए। यानी 64 से लेके सन 2000 तक आपके 36 साल हो गए और प्लस 23 साल उधर। तो इसकी एज निकल के आएगी 59। तो ये हो गया 59 का। अब देखिए, ये जितना आगे जाएंगे उतनी एज घटती जाएगी। तो ये कितने साल यहाँ से यहाँ आगे जा रहे हैं आप ये बताइए। 64, 6, 70, 3, 9। तो यानी इसकी एज हो जाएगी 50, इसकी एज हो जाएगी 48। अब इसकी एज कितनी हो जाएगी, 40। इसकी एज कितनी हो जाएगी, 40, 4 साल और कम यानी 36। इसकी एज कितनी हो जाएगी, 30। यहां पर जो कैंडिडेट है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 1 साल और कम, 29। इसकी एज कितनी हो जाएगी, 4 साल और कम, 25। इसकी एज कितनी हो जाएगी, 23। यानी हम लोगों ने एज भी निकाल ली। अब आपको करना क्या है, कह रहा है ऑल द पर्सन वर बोर्न ऑन द सेम डिफरेंट, देखिए बोर्न ऑन द सेम डेट ऑफ द सेम मंथ। तो यानी अगर सेम डेट सेम मंथ है तो हमें ये डेट और मंथ लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही डेट है, उसी के हिसाब से एज भी कैलकुलेट हुई है। फिर कह रहा है द एज ऑफ द पर्सन, द एज ऑफ द पर्सन इज ओनली इन ईयर, द डिफरेंस बिटवीन द डी एंड द बी इज 4 ईयर। तो डियर, डी और बी का जो डिफरेंस है वो 4 ईयर का है। तो 4 ईयर का डिफरेंस देखिए, 25, 4, 29 ये भी हो सकता है। फिर देखिए 4 ईयर का डिफरेंस 36, 40 भी हो सकता है। ठीक है, 25, 29 भी हो सकता है, 36, 40 भी हो सकता है। तो डी एंड बी का डिफरेंस। अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, ओनली 4% वर बोर्न बिटवीन बी एंड एच।
तो डी और एच के बीच में केवल 4 लोग हैं, तो डी और एच के बीच में केवल 4 लोग हैं। अच्छा, और क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एच एंड ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एच और ए की जो एज का डिफरेंस है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमें बता दिया गया है। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन सकते हैं। सी इज 90 ईयर्स यंगर देन ए, यानी सी जो है वो 19 साल यंगर है किससे? ए से, यानी ए माइनस सी इक्वल्स टू 19 ईयर्स। सी यंगर है, ये कंफर्म है। ओनली 3% ओनली 3 years between the year in which C and F were born, यानी C और F 3, ये दोनों आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो C और F के बीच में 3 साल का गैप हमें मिलना चाहिए, और 3 साल का गैप हमें कहां पर मिलेगा, हमें ये देखना पड़ेगा, बिटवीन C एंड F। तो जब C और F देखेंगे 3 साल का गैप आपको चाहिए, देखिए ओनली 3 years बिटवीन द ईयर इन विच C एंड F वर born। अच्छा, इनके बीच में 3 years है, सी और एफ के बीच में 3 years है, हमने लिख लिया। तो सी और एफ के बीच में 3 years होंगे, तो यानी ये दोनों एक दूसरे से 4 प्लेस की दूरी पर बैठे होंगे, ये भी कंफर्म हो गया। तो डियर, अगर हमने एक चीज क्लियर है, डी और बी के बीच में 4 साल का डिफरेंस है, लिखा है ना, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द डी एंड बी इज 4 years। तो आप देखिए डी और बी के लिए पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? दो पॉसिबिलिटी तो ये, और दो पॉसिबिलिटी आपकी ये। तो चलो एक काम करते हैं ना, चारों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। 1 2 3 4। हमने माना कि डी यहां पर है 40 पर, और डी और बी के बीच में 4 है, डी और एच के बीच में 1 2 3 4, 4 हो गए। एच यहां हो जाएगा, और डी अगर 36 हुआ तो 1 2 3 4 नहीं बन सकता, 1 2 3 4 नहीं बन सकता, डी 36 हो ही नहीं सकता। तो डियर, अगर डी 36 है तो डियर बी यहां आ जाएगा। अब एज इट इज ऐसे ही अगर हम यहां पर ले कि डी जो है वो 25 एज है उसकी, तो बी की 29 हो जाएगी, और 1 2 3 4, एच यहां पर आ गया। और मान लीजिए बी यहां पर है, डी यहां पर है, तो 1 2 3 4, तो एच यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने एच के लिए पॉसिबिलिटीज ले ली, डी बी के लिए पॉसिबिलिटी ले ली। अब डी बी की पॉसिबिलिटी के साथ हमने और किसकी पॉसिबिलिटी ले ली है? हमने एच की भी पॉसिबिलिटी ले ली, एच और डी की भी पॉसिबिलिटी ले ली। और एच की एज परफेक्ट स्क्वायर बनाती है एच और ए की एज का डिफरेंस। अब जो ए और सी है उनके बीच में 19 साल का है, और सी और एफ के बीच में 4 साल का गैप है, यानी सी और एफ 3 इयर्स का वो रखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे सी और एफ, तो सी और एफ आपके कहाँ आ सकते हैं, बस ये सोचने की देरी है। और एक चीज देखिएगा, सी और ए के बीच में भी 19 साल का डिफरेंस होना चाहिए, 19 ईयर्स। तो अगर आप सी और एफ देखेंगे तो सी और एफ यही बन सकते थे, 94। और ये अगर आप ऊपर जाते हो तो सी और एफ आपके कहाँ जा सकते थे? 83 4 87, सी और एफ, और सी और एफ यही आ सकते थे, ये पॉसिबल था। और सी और एफ के बीच में 3 इयर्स है, हमें ये क्लियर है। अच्छा चलिए आगे देख लेते हैं। ओनली 3% ओनली 3 इयर्स बिटवीन द ईयर इन विच सी एंड एफ बॉन्ड। अच्छा, कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ एफ एंड ई इज 84। एफ और ई की एज का जो सम है दैट विल बी 84। द एज ऑफ जे इज नॉट एन इवन नंबर, तो यानी जे की जो एज है वो ऑड नंबर होगी। तो जे की जो एज होगी वो 25 29 और 59 हो सकती है। 25 29 तो चली गई,
तो जे की एज 59 ही हो सकती है। 25-29 चली गई तो जे की एज 59 ही हो सकती है। एक देखिए पॉसिबिलिटी तो ये होगी। अब ये पॉसिबिलिटी हम ले सकते थे कि भैया यही दो पॉसिबिलिटी बन सकती थी। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम आते हैं, अच्छा एक चीज और देखिएगा, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो जे यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, 25, 29, 23 भी तो बचा है, तो हम जे को अभी नहीं फिक्स कर सकते, कोई बात नहीं। अच्छा आगे कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, आगे सिर्फ क्वेश्चंस पूछे गए। तो अब देखिए एच और ए की अगर हम बात करें, एच और ए का डिफरेंस जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो डियर अगर ये 20 है, अगर हम यहां से लेंगे एच और एफ, तो डियर ये 36 साल हो जाएगा। 36, ओके, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए अगर मुझे एफ को कहीं पर भी लेना है, 7 का डिफरेंस आएगा, इसकी एज 30 है, इसकी एज 6 का डिफरेंस आएगा, इसकी एज 4 का डिफरेंस आएगा, एफ यहाँ भी आ सकता है। अच्छा यहाँ और यहाँ कितने का डिफरेंस आएगा? 25 का डिफरेंस आएगा, एफ यहाँ भी आ सकता है, इसका इसका 27 का डिफरेंस आएगा, इसका और इसका 36 का डिफरेंस आएगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है एच और एफ के लिए। अच्छा हम अगर देखें यहाँ पर एच और ए और सी, तो कहीं ना कहीं लिंक हमें ढूंढना पड़ेगा। ओके एक काम करते हैं, हम पॉसिबल डायग्राम्स ले लेते हैं, क्योंकि उन पॉसिबल डायग्राम से शायद हम चीजों को लिंक कर पाए। जैसे ये वाला लिया था आपने, एच बी डी, अब हमसे कह रहे हैं एफ और सी। सबसे पहले देखिए हमसे क्या कह रहे हैं, एफ और सी। तो एफ और सी का जो था बीच में 3 साल थे, यानी 4 साल एक दूसरे से दूर है। तो डियर सी और एफ, एफ और सी, हमने दो पॉसिबिलिटी ली। हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। जब नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट वाले में हमें क्या आ रहा है, ये हो गया एच बी डी। अच्छा देखिए यहाँ पर एच डी बी, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे एच डी बी, तो आपको ये देखना है एच डी बी ये रहा, और सी और एफ आपका यहाँ रख दीजिए, और एक बार एफ और सी यहाँ रख दीजिए। अच्छा इस वाले केस में भी सी और एफ यहाँ रख दीजिए, और एफ और सी यहाँ रख दीजिए। हमने पॉसिबिलिटी इतनी सारी ले ली। हमसे कह रहा है ए और सी का जो डिफरेंस होगा वो 19 ईयर्स होगा, एच और ए का जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ए के लिए पॉसिबल जगह कहाँ बची, आप उस पे काम कर लीजिए। सी और एफ वाला हमने क्लियर कर दिया, और जैसे ए क्लियर होगा तो ए से सी को भी मैच कर लीजिएगा, उनकी एज का डिफरेंस 19 आना चाहिए। अब मान लीजिए हमने ए को यहाँ लिया, ए को यहाँ लिया, तो ए 7 साल के डिफरेंस पे आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं। क्लियर है? अच्छा देखिए, अगर ए को आप ले रहे हो, तो आप एक चीज देखो, सी को कहां ले रहे हो, सी आपका जो है वो 19 साल का डिफरेंस रखेगा ए के साथ। सी हमने यहाँ फिक्स किया, सी का क्या 19 साल का डिफरेंस आपका बन सकता है? अगर आप 19 साल का डिफरेंस लोगे तो प्लस 19 कर दो, 29 प्लस 19 तो डियर ये हो जाएगा, 20 करते तो 48, तो यानी ए तो आपका यही आ सकता था ना इस हिसाब से। क्योंकि आप देखिए 19 अगर आप जोड़ेंगे, 20 साल जोड़ते तो 49 हो जाता, तो 19 साल आपने जोड़े तो ए यहाँ आ गया। अब देखिए सी आपका है यहाँ, प्लस 19 कर दीजिए तो ए यहाँ पर आ गया, सी यहाँ है तो ए यहीं जाएगा, क्योंकि आपको बोला है सी इज 19 ईयर्स यंगर, सी छोटा है, सी यंगर है, और यंगर है तो ए बड़ा ही होगा, तो ए की एज वही हो सकती है। सी अगर यहाँ है तो 98 प्लस 19 यानी 25 प्लस 19, 25 में अगर मैं 20 जोड़ दूं तो 45, यानी 19 44 होता, और 44 एज किसी की है नहीं, गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर आए सी 87, 36 प्लस 19, 36 प्लस 20 56, तो यानी 55 होना चाहिए। 55 किसी की एज है क्या? नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत, तीन पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। सी एफ यहाँ पर देखिए, सी और ए के बीच में डिफरेंस हो गया, और एच और ए का डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो एच 75 है,
ए आपका 64 है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे 48, यानी 9 और 2 11, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए, अगर यहां पर हम देखें h और a का डिफरेंस, तो h यहां पर कहां पर है, यहां है, और a यहां है। तो डियर ये 23 और 48, 25 हो गया दोनों का डिफरेंस, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अच्छा ये देखिए h a 9, तो डियर यहां पर भी परफेक्ट स्क्वायर आपका आ गया। अब एक चीज बोली थी, f और e की एज जो है वो 84 है, तो f की अगर 36 है यहां पर और f की 25 है, तो f की 36 है अगर, तो e की एज कितनी हो जाएगी, 48। और अगर e की एज 48 हो गई तो e यहां पर आ गया। अच्छा h की एज अगर आप यहां पर देखोगे 23 है, h की नहीं f की एज देखनी है हमें, तो f देखिए यहां पर क्या है, 25 है, 25, और यहाँ f अगर 25 हो जाएगा तो इसको कितना होना पड़ेगा 84 होने के लिए, e को, तो 84 में से 25 गए तो 59 होना पड़ेगा, तो e विल बी 59, e यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब j इज नॉट एन इवन नंबर। अच्छा j हमें ऑड पे ही चाहिए, और j अगर मतलब द एज ऑफ j इज नॉट एन इवन नंबर, तो j की जो है वो इवन नंबर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए j के लिए दोनों पॉसिबिलिटी इवन बची, तो ये भी गलत हो गया। अब j ऑड नंबर एज होगी तो j यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, बट यहाँ नहीं आ सकता, j यहाँ आएगा, और जैसे j यहाँ है तो बचा हुआ कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएगा, और बचा हुआ कैंडिडेट कौन होगा आपका, g, तो g यहाँ आ गया d के ऊपर। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है इफ जे's मदर इज 30 years elder than J, then the mother of J was born in which of the following year। तो सबसे पहले देखो J का बर्थ हुआ था किसमें, 2020 में, सॉरी 2000 में, और J की मदर 38 साल पहले आई होंगी, तो 38 साल पहले आई होंगी, तो आपका जो बर्थ हुआ होगा 38 साल पहले हुआ होगा, यानी अगर 30 कर दो 70 आ गया, 8 और निकाल दो 62 आ गया, यानी 1962, 1962। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एज ऑफ G एंड C एंड द एज ऑफ D। जी सी की G प्लस C माइनस D, तो G और C की एज का सम क्या है, तो G और C, G की एज है 30, C की है 40, 30 40 29, 30 40 29, तो डियर रिजल्ट आ जाएगा 41, 41। द आंसर इज डी। अब आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द गिवन एजमेंट, द एज ऑफ f इज अ परफेक्ट क्यूब, f की एज परफेक्ट क्यूब है 36, गलत है। ओनली 3% वर बॉर्न बिफोर C, ओनली 3% वर बॉर्न बिफोर C, ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। तो कह रहे नॉट ट्रू, द एज ऑफ B इज ट्वाइस द एज ऑफ H, B की एज 25 है, तो ये ट्वाइस है H की एज का। द एज ऑफ B की एज बोला है, इज ट्वाइस नहीं, हाफ है, तो ये भी गलत है। तो कौन से ट्रू नहीं है, तो पहला और तीसरा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है इफ ए गॉट द जॉब इन द ईयर 2 years आफ्टर डीज बर्थ, यानी डी के बर्थ के 2 years बाद ए को जॉब मिलती है, और ए को जॉब मिलेगी यानी 1996, क्योंकि डी का बर्थ 1994 है, तो ए को जॉब मिलेगी 1996। ये 1994 में इसका बर्थ हुआ था। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज बर्थ ईयर एंड द ईयर इन विच ए गॉट द जॉब।
तो ये 1996 और ए का बर्थ कब हुआ था? तो डियर ए का जो बर्थ हुआ था वो यहाँ पर हुआ था 64 में। तो यहाँ 1996 में उनको जो मिली 1964, तो ये 2, ये 3, ये 0, तो दोनों के एज में जो डिफरेंस, मतलब उनको जो जॉब मिली और जो उनका बर्थ था उसमें 32 साल का डिफरेंस होगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बोर्न इन द ईयर 1973? तो 1973 में एच का बर्थ हुआ था। द वन हु वाज बोर्न 2% बिफोर सी, एच। तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ दैट इज सी। सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पजल थोड़ा लेंथी था बट ट्रस्ट मी पजल बहुत अच्छा था। अब जैसे इस वाले पजल की बात करेंगे डियर, यहाँ पर 6 बॉक्सेस दिए, तो 6 बॉक्सेस STUVWX kept kept above another in the stack, यानी एक के ऊपर एक रखे। ईच बॉक्स डिफरेंट स्टेशनरी जैसे ग्लू, स्टेपलर, लेबल, मार्केट, फोल्डर एंड पेपर। Box X is kept 2 box below the box which contain the stapler, यानी अब हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई, यानी हर एक बॉक्स की व्यथा अलग है, कहानी अलग है। बॉक्स और कितने बॉक्स है? 6, 1 2 3 4 5 6। अब कौन सा बॉक्स कहाँ रखा हुआ है और किस बॉक्स में कौन सी स्टेशनरी है, वी हैव टू फाइंड आउट। और स्टेशनरी को ST लिख लो, सिंपल। चलिए सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। कह रहा है बॉक्स X is kept 2 box below the box which contain stapler which is not kept in the topmost floor position, यानी अगर आप स्टेपलर देखोगे तो आपका स्टेपलर यहाँ हो सकता है बट टॉप मोस्ट पे नहीं हो सकता। तो देखिए अभी आप क्या कर सकते हो, बॉक्स स्टेशनरी, बॉक्स स्टेशनरी, तो स्टेपलर से 1 2 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बॉक्स X हो जाएगा। और मान लीजिए आपका स्टेपलर यहाँ आया तो 1 2 बॉक्स X यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं बॉक्स X केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो। अच्छा 2 बॉक्सेस बिलो लिखा है तो डियर 2 बॉक्सेस बिलो के केस में 3 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, X यहाँ हो जाएगा या फिर X यहाँ हो जाएगा, और या फिर स्टेपलर के केस में X आपका, अगर हम स्टेपलर को एक स्टेप और नीचे ले लें तो आपका X यहाँ पर हो जाएगा, यानी 3 पॉसिबिलिटी होगी। which is not kept on the topmost position, कह रहा है as many box kept above the box which contain the stapler as below u, यानी स्टेपलर के ऊपर जितने होंगे एक है तो u के नीचे भी एक ही होगा, स्टेपलर के ऊपर 2 है तो u के नीचे भी 2 ही होंगे, स्टेपलर के ऊपर 3 है तो u के नीचे भी 1 2 3 ही होने वाले। अब कह रहा है द बॉक्स विच कंटेन द फोल्डर, अच्छा फोल्डर इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव यू, 1 2 फोल्डर फोल्डर फोल्डर। The box which contain the glue is kept immediately above the box which contain paper, यानी glue जो है glue is kept immediately above the box which contain paper। तो डियर देखिए यहाँ पर ग्लू पेपर 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 पॉसिबिलिटी है, अब इसको छोड़ देंगे। बॉक्स X इज कंटेन नाइदर ग्लू नॉर पेपर, तो X ना तो ग्लू ना पेपर, तो ग्लू पेपर के लिए ये बचा, क्लियर है, तो यानी ग्लू पेपर, ठीक है। बॉक्स X ना तो ग्लू ना पेपर, तो डियर ग्लू पेपर के लिए कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। X ना तो ग्लू ना पेपर, तो यानी ग्लू यहां हो जाएगा और पेपर यहां हो जाएगा, ये हमने बना लिया। अब यहां पर कह रहे हैं बॉक्स T
मैं इसको रख देता हूँ, हटा देता हूँ। बॉक्स टी इज केप्ट 2 boxes above the box x, t 2 boxes above the s box। ठीक है, तो t 2 boxes above the s एक ही पॉसिबिलिटी है, यहां पर भी t 2 boxes above s यहां पर आ गया। फिर लिखा है द बॉक्स टी इज केप्ट 2 boxes above s, बॉक्स w इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच कंटेन मार्कर, यानी w मार्कर के जस्ट नीचे आएगा। W यहाँ आ सकता है, यहाँ मार्कर के नीचे नहीं आ सकता, और मार्कर के नीचे लाना है तो W को यहाँ लाना पड़ेगा, मार्कर W, यानी पहला होगा T, सेकंड होगा W, देन S X U, और यहाँ बचा हुआ कौन हो जाएगा, V हो जाएगा। देखिए मार्कर हो गया, स्टेपलर हो गया, फोल्डर हो गया, अब क्या हो गया, लेबल आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फिर ग्लू एंड पेपर। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है उस पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन मार्कर, मार्कर किस बॉक्स में, तो मार्कर टी में है, तो क्या टी हमें डायरेक्टली दिया, बॉक्स टी कहते हैं। अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है बॉक्स डब्ल्यू कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम, डब्ल्यू में हमारा क्या रखा है, डब्ल्यू में हमने रखा है स्टेपलर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट 2 boxes बिलो एक्स, एक्स के 2 boxes बिलो, वी पेपर। अब देखिए द बॉक्स वी हमें क्लियरली यहां पर मिल गया, ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस वर केप्ट बिटवीन द बॉक्स एस एंड द बॉक्स विच कंटेन द पेपर, पेपर के बीच में कितने हैं, एस और पेपर के बीच में, तो डियर एस यहां पर है और पेपर यहां पर है, तो 2 बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस। 4 किसी तरीके से सेम है, एक अलग है, टी ग्लू यू पेपर, टी ग्लू 1 2 3, बीच में 3 लोग हैं, वी पेपर है, वी पेपर तो सेम है बट टी ग्लू नहीं है, वी पेपर सेम है, एक्स लेबल है, तो एक्स लेबल है सेम है, एस मार्कर डब्ल्यू फोल्डर, एस मार्कर नहीं है, डब्ल्यू फोल्डर नहीं है। डियर अब इसको देखना पड़ेगा, अगर हम एक्स मार्कर देख रहे हैं, डब्ल्यू फोल्डर देख रहे हैं, टी ग्लू है क्या, टी तो मार्कर है, यू पेपर है, यू यू पेपर नहीं है, शिट यही गलती हो गई। देखिए यू इज नॉट अ पेपर, एक्स लेबल है, एक्स लेबल है, ठीक है यहां तक सही है। फिर एस मार्कर है, एस मार्कर नहीं है। अच्छा ई फोल्डर है, ई फोल्डर नहीं है, यानी डब्ल्यू फोल्डर नहीं है, एस फोल्डर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 8% ए बी सी डी ई एफ जी एच वर्किंग इन इंडियन आर्मी एट डिफरेंट डेजिग्नेशन सच एज जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और सूबेदार एंड हवलदार, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, लेकिन वो जरूरी नहीं कि आपको इसी ऑर्डर में आपको देखने के लिए मिले, पहली चीज तो ये समझिएगा। क्लियर है, द डेजिग्नेशन आर द गिवन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर such as journal is the senior most designation and हवलदार is the junior most। तो डियर जैसे ही हमें पोजीशन दी है उसी हिसाब से हम इनको बैठा भी देंगे, तो हम कहते हैं जर्नल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, सूबेदार, हवलदार। क्लियर है ये? अब चलिए देखते हैं कौन किस पोजीशन पे है। तो हमारे पास जो कैंडिडेट थे वो 8 थे, हमने 8 पोजीशंस बना ली, 1 2 3 4 5 6
7 और 8। क्लियर है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। बी इज 2% सीनियर टू ए, हु इज नॉट द हु इज नॉट जूनियर टू लेफ्टिनेंट कर्नल। यानी एक चीज देखिएगा, अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक चीज बोली है, बी इज 2% सीनियर टू ए, और जो ए है हु इज नॉट द जूनियर टू लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी ए जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल से जूनियर नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल हो सकता है लेकिन उससे जूनियर नहीं है। तो ए को यहां रख दीजिए एक पॉसिबिलिटी, या ए को यहां रख दीजिए, तो बी आपका इसी पोजीशन पे जा सकता है। कह रहे एज मेनी पर्सन आर सीनियर टू ए एज जूनियर टू ई। ए से सीनियर है 3, तो ई से जूनियर भी 3 हो गए। ए से सीनियर 2, तो ई से जूनियर भी 2 हो गए। ये हमारी 2 पॉसिबिलिटी हो गई। कह रहा है मोर देन 2% डेजिग्नेटेड बिटवीन द डी एंड जी, वेयर जी वेयर नाइदर ऑफ देम इज डेजिग्नेटेड एज द जर्नल और हवलदार। यानी डी और जी के बीच में 2+ कैंडिडेट्स होंगे, और डी और जी दोनों में से ना तो कोई जर्नल होगा और ना ही कोई हवलदार होगा। यानी इसका मतलब ये है कि डी और जी ना तो टॉप मोस्ट में ना बॉटम मोस्ट में। तो आप देखिए डी और जी एक, मोर देन 2% बिटवीन डी एंड जी। तो डी एंड जी के केस में आप क्या कर सकते हो, तो 1 2 जी यहां आ सकता है। क्या यहां आ सकता है? नहीं। मोर देन 2%, यानी 2 से ज्यादा लोग होंगे, ये क्लियरली बोला है। एटलीस्ट 2 बोला होता तो 2 लेते। मोर देन 2% यानी एक व्यक्ति आएगा तो 1 2 3, और यहां आ नहीं सकता। तो यानी अगर आप देखिए डी यहां आ गया तो जी यहां आएगा, और अगर जी यहां आ गया तो डी यहां आएगा ही आएगा। आते हैं हम लोग इस वाले केस पे। तो इसका एक और केस लेते हैं, बी ए ई। तो मान लीजिए अगर हम यहां पर ले लें डी 1 2 3, तो डियर जी यहाँ आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर 2 लोग हैं तो यहाँ नहीं बैठा सकते। और मान लीजिए अगर जी यहाँ है तो डी यहाँ आएगा ही आएगा। तो यानी आप एक काम कर सकते हैं कि एक बार ना ऊपर डी ले लो, एक बार जी ले लो। जैसे कि यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम इसको डी ले लेते हैं, इसको जी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, इसको जी ले लेते हैं। ये हमारा केस बन गया। अब इस वाले केस में डी जी को अभी हम यहीं पर रोक देते हैं। कह रहे द नंबर ऑफ द पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन ई एंड डी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ द पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन बी एंड एच। यानी बी और एच के बीच में मान लीजिए एक्स है, बिटवीन ई एंड डी के बीच में x+1 है। तो ई और डी के बीच में देखिए इधर लोगे, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, तो ई और एच के बीच में एक है, सॉरी ई और डी के बीच में एक है, चाहे यहां लो चाहे यहां लो। तो यानी एच तो ऊपर ही आ जाएगा, इनके बीच में कोई नहीं होगा बी और एच के बीच में। अच्छा देखिए अब यहां पर देखिए ई और डी के बीच में क्या होगा, 1 2 3, 3 लोग हैं। तो बी और एच के बीच में 2 लोग होंगे तो एच यहां आ जाएगा। अब देखिए ई और डी के बीच में 3 लोग, डियर यहाँ ई और डी बगल में हो गए, तो ये वाला केस तो बन ही नहीं सकता, किसी भी केस में नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता। सी इज जूनियर टू एच। सी जो है वो जूनियर है किससे, एच से। तो सी जूनियर है एच के एंड सीनियर टू एफ। सी इज जूनियर टू एफ एंड सीनियर टू एच। सी इज जूनियर टू एच एंड सीनियर टू एफ। सी इज जूनियर टू एच एंड सीनियर टू एफ। एफ इज नॉट इमीडिएटली जूनियर टू जी। एफ जी के जूनियर नहीं है। तो डियर यहाँ तो एफ जी के जूनियर ही आया, तो ये भी गलत हो गया। तो दैट मीन्स हमें यहाँ डी रखना पड़ेगा, डी, और यहाँ जी रखना पड़ेगा। तो डियर यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पर हो जाएगा जी। तो यानी एच बी जी ए, एच बी जी ए, ई सी डी एफ, ई सी डी एफ आपका बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बने, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डेजिग्नेटेड एज मेजर। तो मेजर कौन अपॉइंट हुआ है, तो मेजर की बात करेंगे तो ई हुआ है। अच्छा ई, तो ई क्या हमें दिया हुआ है डायरेक्टली, नहीं दिया, ये भी गलत ये भी गलत। द वन हु इज एन इमीडिएट जूनियर टू ए, तो जूनियर टू ए, ए जूनियर
टू ए है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। कह रहा है this and this are the senior most and the junior most designated person, senior most and the junior most। तो पहले senior most and junior most यानी H और F, H और F, senior most and junior most। कह रहा है the number of the person is senior to is the number of the person senior to E। तो यानी E से सीनियर कितने, सबसे पहले ये देख लेते हैं ई से सीनियर। डियर अगर हम देखें द नंबर ऑफ द पर्सन सीनियर टू ई, 4 लोग हैं, चार लोग हैं। क्लियर है। जूनियर टू सी, जूनियर टू सी 2 ही लोग हैं। द नंबर ऑफ द पर्सन सीनियर टू ई इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ द पर्सन जूनियर टू सी। क्लियर है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, कर्नल ए, कर्नल तो जी था, जर्नल एफ, जर्नल एस था, मेजर एच, मेजर एच नहीं है, मेजर ई है। फिर आपसे कह रहा है यहां पर कैप्टन सी, कैप्टन सी, सी कैप्टन, यस। तो डियर सी कैप्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द वन हु डेजिग्नेटेड एज द लेफ्टिनेंट कर्नल। तो लेफ्टिनेंट कर्नल कौन था, लेफ्टिनेंट कर्नल था ए, ए जी के नीचे और ई के ऊपर है, ए डेजिग्नेटेड एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, ये तो सही है। और यही पूछा है आपसे कि ट्रू कौन सा है। एच इज 2% सीनियर टू लेफ्टिनेंट कर्नल, 2% सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल से, एच 1 2 3 3 है डियर, तो ये दूसरा गलत हो गया। कह रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल इज जूनियर टू बी, लेफ्टिनेंट कर्नल इज जूनियर टू बी, यस जूनियर है। हु इज इमीडिएटली जूनियर टू एच, ये वाला सही हो गया, बी बिल्कुल एच से जूनियर था, एच से बिल्कुल जूनियर कौन है, बी है। अच्छा अब चलते हैं, आप देखिए पहला और तीसरा आपका सही हुआ, और जब पहला और तीसरा हो गया तो फर्स्ट एंड थर्ड क्लियर है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ दैट इज ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है इसको भी देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है। कह रहा है यहाँ पर 7% OPQRSTU working in the different bank designated as clerk, PO, branch manager, assistant manager, general manager, president, chairman and the managing director। ठीक है, note the designation are given in the increasing in the order such as the clerk is the junior most designation and the managing director is the senior most। ठीक है, कह रहा है one of the designation is left vacant, यानी एक पोजीशन जो होगी वो वैकेंट होगी। क्लियर है। तो आप एक काम करिए, इसको उल्टा लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद होगा चेयरमैन, चेयरमैन के बाद होगा प्रेसिडेंट। क्लियर है। तो प्रेसिडेंट फिर जनरल मैनेजर, तो प्रेसिडेंट डियर आप यहाँ लिखिए, फिर जनरल मैनेजर आप यहाँ पर लिखिए, जनरल मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर एंड ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड ब्रांच मैनेजर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और फिर है पीओ, फिर क्लर्क, पीओ एंड क्लर्क। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन हो गई। अब कौन किस पोजीशन पे वी डोंट नो, हमें अज्यूम करना होगा या फिर हमें पोजीशंस को फिक्स करना होगा, देन हमें आंसर करना होगा हर एक क्वेश्चन के लिए। क्लियर है। अब यहां पर कह रहे हैं एस इज टू पोजीशन सीनियर टू यू हु इज द सीनियर असिस्टेंट, हु इज सीनियर टू द असिस्टेंट मैनेजर। अब एक चीज देखिएगा, यानी जो बी यू है वो असिस्टेंट मैनेजर से सीनियर है,
असिस्टेंट मैनेजर से सीनियर है यानी यू यहां पर भी आ सकता है, और एस इज टू पोजीशन सीनियर, 1 2 एस यहां आ गया, एक पॉसिबिलिटी, यू और एस यहां पर आ गई, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई डियर। क्लियर है डियर, ये क्लियर हुआ? ठीक है, कह रहा एस मैनी पोजीशन इज हायर देन एस एज लोअर देन टी, एस के ऊपर एक है तो टी के नीचे भी एक होगा, एस के ऊपर एक भी नहीं है तो टी के नीचे भी एक भी नहीं होगा। ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन टी एंड पी, टी 1 2 पी पॉसिबल है नहीं, ये तो गलत हो गया, 1 2 पी यहां पर आ जाएगा यानी टी लोअर मोस्ट हो गया। आपको थोड़ा सा इससे एक आइडिया मिल गया। क्लियर है ये? मेरे एक चीज देखिएगा, हम इसको गलत भी नहीं कर सकते, कारण बताता हूं मैं क्यों। क्योंकि यहां पर कह रहा है as many positions higher than s is lower than t, only 2 person are designated between t and p, यानी t और p के बीच में दो लोग डेजिग्नेटेड है। तो डियर एक चीज क्लियर है, अगर हम t और p के बीच में दो लेंगे तो यानी t और p के बीच में 1 2 यहाँ p होना चाहिए था। दैट मीन्स 2 पर्सन डेजिग्नेटेड है, तो हो सकता है इनमें से एक वेकेंट हो, पॉसिबिलिटी है, और p यहाँ पर आ जाए। क्लियर है? तो इन दोनों में से कोई एक वेकेंट हो सकती है। और देखिए आपसे कह रहा है ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन टी एंड पी, तो टी एंड पी यहां भी हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी है कि टी और पी इसके अलावा डियर ये भी हो सकता है कि पी यहां पर आ जाए, टी यहां पर आ जाए, यू यहां पर, एस, और इनमें से दो पे व्यक्ति होंगे और एक खाली होगा, क्योंकि 7 पर्सन ही है, ये आप जान लीजिए, और एक पोस्ट एक्स्ट्रा है। तो आपसे कह रहे हैं ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन टी एंड पी, क्यू इज 2 पर्सन सीनियर टू पी, क्यू इज 2 पर्सन सीनियर, 1 2, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, गलत हो गया, 2 पर्सन सीनियर टू पी, क्यू इज 2 पर्सन सीनियर टू पी, यानी यहाँ क्यू टॉप मोस्ट हो गया, सेकंड पोजीशन पे हो गया। फिर ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन क्यू एंड ओ, तो 1 2 3, तो डियर ओ को यहां ले लो, एक पॉसिबिलिटी, या फिर क्यू एस पी यू ओ टी ऐसे भी आ सकता था। तो यानी हमसे कह रहा है क्यू और टी के क्यू और ओ के बीच में ओनली हु इज नॉट द असिस्टेंट मैनेजर, यानी ओ असिस्टेंट मैनेजर नहीं है, तो ओ यहां नहीं आ सकता। तो डियर एक चीज क्लियर है कि ओ यहां नहीं आ सकता, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो ओ यहां तो आ सकता था, तो दैट मीन्स ये वेकेंट है, क्योंकि हमसे बोला क्यू और ओ के बीच में 3 लोग, 1 2 3, तो यानी हमें क्लियर हो गया कि असिस्टेंट मैनेजर वाला जो होगा वो वेकेंट हो सकता है पोजीशन। क्लियर है? तो यानी ये हम लोगों ने वेकेंट ले लिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्यू और ओ के बीच में 3, 1 2 3, वो असिस्टेंट मैनेजर नहीं हो सकता, और यहां अगर असिस्टेंट मैनेजर नहीं होगा तो यहां पर कह रहे हैं क्यू एंड ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन क्यू एंड ओ, 3 लोग क्यू और ओ के बीच में होंगे। तो हमें एक पॉइंट बहुत ही बारीकी से ये समझना है कि अगर क्यू और ओ के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, तो यानी इनमें से एक खाली हो सकता है, 1 2 3, अगर ओ यहां ले लिया तो ये खाली हो गया और एक व्यक्ति यहां बैठा होगा। चलो अभी देखते हैं, इसको भी समझते हैं। हु इज नॉट द असिस्टेंट मैनेजर, यानी ओ यहां तो नहीं आ सकता, ये गलत हो ही चुका था, तो इसको भी कट कर देते हैं, ये हमारा अभी तक सही चल रहा है। तो अगर ये वेकेंट है तो देखिए आपका ओ पी क्यू आर यहां पर आ जाएगा, क्लर्क एस टी यू हो गया। अब यहां पर हमें ओ नहीं मिलना, ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन ओ एंड आर, ओ और आर के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति डेजिग्नेटेड है। तो डियर अगर मैं इसके हिसाब से दूं ओ एंड आर, तो मैं ओ को यहां रख नहीं सकता, ओ यहां आएगा तो आर कहीं आ नहीं सकता, यानी ओ यहां आएगा आर यहां आएगा, और ये ब्रांच मैनेजर खाली हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पर हमें पूरा क्वेश्चन दोबारा से देखना पड़ेगा। S is 2 position senior to you, S is 2 person senior to you, who is the senior to assistant manager, तो यानी यू जो है वो सीनियर मैनेजर के असिस्टेंट है, असिस्टेंट मैनेजर के सीनियर है।
फिर यहाँ पर लिखा है एज मैनी पोजीशंस हायर देन एस, एस से ऊपर जितनी है एंड टी के नीचे उतनी है, ओनली 2% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन टी एंड पी, टी और पी के बीच में केवल 2 ही लोग डेजिग्नेटेड है, तो टी और पी के बीच में 2 ही है और एक वेकेंट है। क्लियर। क्यू इज 2% सीनियर टू पी, क्यू है 2% सीनियर टू पी, ओके। ओनली 3% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन क्यू एंड ओ, क्यू और ओ के बीच में 3 लोग हैं, यू पी आर, एस पी यू। अब लिखा है ओ हु इज नॉट द असिस्टेंट मैनेजर, ओ असिस्टेंट मैनेजर नहीं है, ओनली 1% इज डेजिग्नेटेड बिटवीन ओ एंड आर, तो ओ और आर के बीच में भी एक ही लोग हैं। बट एक चीज देखिएगा, एस के ऊपर जितने लोग हैं उतने ही वी के नीचे, ऐसा बोला गया था। तो वैसे तो ये दोनों ही पोजीशन है, द डेजिग्नेशन आर गिवन इन द इंक्रीजिंग इन सच अ वे, क्लर्क इज द जूनियर मोस्ट पोजीशन, वन ऑफ द डेजिग्नेशन इज लेफ्ट वेकेंट, ये भी हमें बोला गया था, सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन भी दी है, एस एस टू पोजिशन अबव सीनियर। तो डियर हमारे ये दोनों ही डायग्राम वैसे तो सही आ रहे हैं, बट इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कह रहा है एस के ऊपर जितने टी के नीचे भी उतने ही लोग होंगे, तो हम इसको कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो है पी, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज लेफ्ट वेकेंट, असिस्टेंट मैनेजर। How many person are designated between S and O? Two candidates. यानी U और R के बीच में भी 2 है क्या? U and R. Yes. तो डियर यहाँ पर as many person are designated between U and R हो जाएगा। कह रहा है which of the following is the designation of S? S की designation है चेयरमैन। अब यहाँ पर कह रहा है if the vacant position is occupied by A, then which of the following statement is true? कह रहा है if the vacant position is occupied by A, ओके okay. अगर हम यहाँ पर A रख दें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा? A is designated as a branch manager, ना. Only 2% are senior to A, ना. Q is immediate junior to A, Q is immediate junior to A, ना. A is 2% senior to T, A is 2% senior to T, yes, ये सही हो गया। चलिए डियर एक ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं 6% है, MNOPR got the promotion, ठीक है, कंपनी वन आफ्टर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। कह रहा है ओनली 1% गॉट द प्रमोशन आफ्टर आर, 1 2 3 4 5 6, तो आर के बाद केवल एक ही व्यक्ति को प्रमोशन मिला है। क्लियर। एटलीस्ट 2% गॉट द प्रमोशन बिटवीन आर एंड एन, तो डियर पॉसिबिलिटी ले लो, आर 1 2 एन 1 2 एन, एटलीस्ट 2%। Q got the promotion 2% after N, Q 2% after N. M got the promotion immediately before Q. O got the promotion 2% before P, 2% before P. यहाँ तो O आ नहीं सकता, OP, ये गलत हो गया। क्लियर है, ये सही हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, Who among the following person got the promotion 2% after Q, 2% after Q, R, फर्स्ट का हो गया R। If all the person promote in the alphabetical order from the first, then who among the following person remains unchanged in the position? Alphabetical यहां लिख लेते हैं, MNOPQR, सब चेंज हो गए। नन। फिर नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी परसेंट गॉट द प्रमोशन आफ्टर ओ, ओ के बाद कितने लोगों को प्रमोशन मिला है? 3 लोगों को, 3। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गॉट द प्रमोशन
एट लास्ट, लास्ट में किसको प्रमोशन मिला है? आर नहीं, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? व्हाट द प्रमोशन आफ्टर ओ। ओ के बाद कितने लोगों को प्रमोशन मिला है? 2 लोगों को मिला है डियर। ये तो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर था, तो इसको हम मिटा देते हैं अभी। ओ के बाद 2 ही लोगों को प्रमोशन मिला है, 3 नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 2 होगा। अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गॉट द प्रमोशन एट लास्ट, लास्ट में मिला है हमें पी को। इफ एन इज रिलेटेड टू पी, एम रिलेटेड टू आर, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिलेटेड टू ओ, ओ से कौन रिलेट करेगा? एनपी एम आर, एनपी एम आर क्यू, यानी एक सीक्वेंस बन रहा है। द करेक्ट आंसर इज। तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ गाइडली पर, और देखिए ये 9 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कीजिए, और कोई भी डाउट है तो हमें यहाँ व्हाट्सएप करिए या कॉल कीजिए। तो आज के लिए डियर इतना ही, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। गुड लक, बाय बाय।